अस्सलाम वालेकुम। साल में स्पीड मीटर लगाया हुआ है कि वीडियो बना? वीडियो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ ना, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा था। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਚਲਾਈ। सर खलोते हैं भजाते कोई और रहे ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ZM व्लॉग्स। सबसे पहले आप लोगों को न्यू ईयर बहुत बहुत मुबारक। आई प्रे कि आप सबके लिए जो ये नया साल है वो खुशियों से भरा हो। और पिछले 2 सालों में इस पूरी दुनिया ने बहुत ज़्यादा मुसीबतें और दुख देख लिए हैं, चाहे वो कोविड की सूरत में हो या फिर महंगाई की सूरत में हो। हर कंट्री में कुछ ना कुछ चल ही रहा था पिछले 2 सालों से। तो वी होप, फिंगर क्रॉस्ड, कि जो नया साल है वो हम सब के लिए एक अच्छा साबित हो, खुशियों से भरा हो। और आई विल प्रे फॉर ऑल ऑफ़ यू जो मेरे देखने वाले हैं कि जो अल्लाह है वो हम सबको हर किस्म की मुसीबत से बचाए रखे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेम दुआ आप मेरे लिए भी करेंगे। तो ये इस साल की पहली वीडियो है और अनयूजुअली हाँ मैं जो हूँ वो मॉर्निंग राइड करता हूँ, प्रेफर करता हूँ, क्योंकि रश नहीं होता, ज़ीरो होता है। लेकिन आज जो है अभी टाइम हो रहा है 1:25 और दोपहर की राइड है। DHA जा रहा हूँ मैं, आज वहाँ का प्लान बना है, तो होपफुल के वहाँ पे सब ठीक रहे। जो DHA की सिक्योरिटी है वो ज़रा तंग ना करे हमें। तो मैंने कहा चलें आपसे एक न्यूज़ शेयर करें कि कावासाकी ने जो है अभी पिछले मंथ 2020 के एंड में अपनी 3 न्यू बाइक्स लॉन्च की हैं और उन्होंने दुनिया को एक बार फिर सरप्राइज़ किया है। फ़र्स्ट टाइम जब कावासाकी ने सरप्राइज़ किया था ना दोस्तों, तो वो ईयर था 2015 का, जब कावासाकी ने 2 सुपर चार्ज्ड बाइक्स लॉन्च की थी, H2 और H2R। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जब उन्होंने 2015 में फ़र्स्ट टाइम दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाई ये बाइक, जाहिर सी बात है कि ये 6 माह या 1 साल में तो नहीं बनी होंगी ना। जो एक प्रोजेक्ट होता है ये कम से कम उनको 5 साल लगे थे, यानी कि 2010 के एंड या 2011 के शुरू में कहीं पे ये प्रोजेक्ट शुरू किया था कावासाकी ने। तो 2010 में उनकी सोच ये थी कि उन्होंने H2 और H2R जैसी बाइक्स जो हैं वो बिल्ड की थी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कावासाकी बाकी दुनिया से कितना आगे चल रहा है बाइकिंग के अंदर। और अभी 2022 के एंड में उन्होंने फिर दुनिया को एक बार हैरान कर दिया। उन्होंने बेसिकली हैरान इस सेंस में कहूँगा कि उन्होंने 3 नई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस की हैं या अनाउंस की हैं। उनमें से एक प्रोडक्ट ऐसी है जिसने हैरान किया है, बाकी 2 जो हैं वो तो चलो आजकल की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक है। पहली बाइक जो है वो उन्होंने फुली इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस की है अपनी, और वो बाइक जो है वो उन्होंने लॉन्च करनी है 2025 में। बन गई है, उन्होंने एक उसका प्रोटोटाइप यूनिट शो किया है, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन वो बाइक जो है वो लॉन्च होगी 2025 में, ठीक है। वो फुली इलेक्ट्रिक बाइक होगी, चार्ज होकर चलेगी। अभी वो क्या माइलेज देगी, कितना चलेगी, कितनी हैवी होगी, कितना उसका आउटपुट मिलेगा आपको, कितनी एफिशिएंट होगी, ये सब क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो भी प्रोटोटाइप यूनिट था, तो उसके बारे में मज़ीद डिटेल उन्होंने नहीं शेयर की। दूसरी बाइक जो है यार, ये मैं ना ये इसने हर जगह पे खुदाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। यहाँ से अब DHA जाने का ये रास्ता था, लेकिन अब मुझे आगे से घूम के आना पड़ेगा। ये जो है ना ये मसले। अच्छा, DHA जाने के मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे 2 रास्ते हैं। या तो मैं यहाँ से मुड़ सकता था, या मैं वहाँ से चले जाता फिरोजपुर रोड से। वहाँ पे भी कोई ओवरहेड ब्रिज बन रहा है। ओ हो
बाइकर्स हेट दिस काइंड ऑफ पानी ऑन द रोड। यार ये क्या है यार, अरे साफ सुथरी बाइक का खाना ख़राब हो जाता है शिट, क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है पीछे से। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि एक उन्होंने निकाली है, दूसरी जो बाइक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो है हाइब्रिड। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं परेशान हुआ था कि यार हाइब्रिड एक बाइक के अंदर ये पूरी टेक्नोलॉजी उन्होंने कैसे फिट कर दी। देखें, हाइब्रिड पहले आप समझें, हाइब्रिड में बैटरीज भी होती हैं और इंजन भी होता है। अब हाइब्रिड में भी दो किस्म की हाइब्रिड आती हैं, एक तो होता है इंजन और बैटरीज के, मतलब पहले बाइक बैटरीज पे चलेगी, फिर इंजन, जब बैटरीज एक सर्टन हद तक डिस्चार्ज हो जाती हैं तो फिर इंजन ऑन हो जाता है, वो साथ साथ बैटरीज को भी चार्ज करता है और बाइक भी चलाता है। एक दूसरी टेक्नोलॉजी है जिसमें जनरेटर होता है इंजन की बजाय, और बाइक थ्रू आउट बैटरीज पे चल रही होती है और जनरेटर ऑन होता है, जनरेटर बैटरी चार्ज कर रहा होता है और बैटरीज से आगे जो है वो बाइक चल रहा होता है। तो ये अब कावासाकी कौन सी करेगा, उन्होंने उसका भी प्रोटोटाइप शो किया, वो भी 2025 या 26 में उन्होंने वो फॉर सेल आ जाएगी, मेरा ख्याल है 2026 में आएगी फॉर सेल। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look. हाइब्रिड में अब बैटरीज इटसेल्फ स्पेस कंज्यूमिंग होती हैं बहुत ज़्यादा। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा वो इंजन और बैटरीज दोनों किस जगह पे कैसे, और बाइक ओवरऑल कैसे मैनेज करेंगे वो, कि बैटरीज भी होंगी और इंजन भी होगा। और ये टेक्नोलॉजी मुझे थोड़ी बहुत समझ भी आती है कि फ्यूचर में लोग जो है वो अल्टरनेट जो पावर सोर्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, उसमें हाइब्रिड समझ आती है। क्योंकि यार देखें, जो फुली इलेक्ट्रिक है ना, उसमें आप कितना बाइक को चला लेंगे, और फिर जब चार्ज करना था तो मिनिमम आधा घंटा तो आप वेट करेंगे ना चार्ज करने के लिए उसको। उसके मुकाबले में फ्यूल बहुत ईजी है, आप फ्यूल ख़त्म हो रहा है, आप रुके, फ्यूल डलवाया इन 3 मिनट्स, इन 2 मिनट्स, और फिर आपने अपना सफ़र कंटिन्यू कर लिया। तो फुली इलेक्ट्रिक मुझे इसलिए थोड़ी सी समझ नहीं आती, और जो हाइब्रिड है वो समझ आती है कि चलो हाइब्रिड में कम से कम चलना तो उसमें फ्यूल पे ही है ना, लेकिन एवरेज बेहतर होगी। जहाँ पे एक बाइक 16 किलोमीटर्स पर लीटर दे रही है, वहाँ पे मे बी वो 24-25 देना शुरू कर दे। तो ये डिफरेंस हमें हो सकता है देखने को मिले, इंजन जो है वो एफिशिएंट ज़्यादा हो। और तीसरी और आखिरी चीज़ जो उन्होंने प्रोटोटाइप शो किया है और जिसने मुझे हैरान किया है, वो एक कम्प्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट है। एक ऐसी बाइक बना रहे हैं वो जो एक कम्प्लीटली न्यू अल्टरनेट सोर्स ऑफ फ्यूल पे चलेगी, और वो है हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल। $2030 2030 के अंदर कावासाकी ने एक बाइक लॉन्च करना है, जो उन्होंने रिवील किया 2022 में। वो है हाइड्रोजन बेस्ड, जो उनकी सुपर बाइक होगी। एक लीटर कितने होंगे आई डोंट नो, 1 लीटर, 1.2, 1.3 मे बी, मुझे लगता है कि 1000 सीसी बाइक होगी। उसमें हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन के ऊपर वो बाइक, उसका इंजन जो है वो उसका फोर्स पैदा करेगा, पावर पैदा करेगा, जनरेट करेगा, और वो लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल टैंक में नहीं डलेगा आपके। उन्होंने उसका एक प्रोटोटाइप शो किया है,
उसके जो लिक्विड हाइड्रोजन के जिस तरह गैस के सिलेंडर होते हैं ना गाड़ियों में, उस तरह उसके भी सिलेंडर होंगे छोटे छोटे। और जिस तरह ट्रैवलिंग बाइक नहीं होती, टूरिंग बाइक जिसके पीछे बॉक्सेस, यहाँ पे आपको बॉक्सेस मिलते हैं, उसके वो सेम उस शेप की है। उसके यहाँ पे बॉक्सेस होंगे, उन बॉक्सेस के अंदर आप सामान नहीं रख सकेंगे, उसके अंदर वो सिलेंडर होंगे छोटे छोटे से। अगर एक बॉक्स में 2 भी हो तो 2 तो 4 तो 6 सिलेंडर बन जाते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं कावासाकी को भी पता है कि लिक्विड फ्यूल वाली जो बाइक्स हैं वो ख़त्म नहीं की जा सकती। बेशक दुनिया में फ्यूल का इशू आएगा इन फ्यूचर जाके, और वो पेट्रोल का अभी जो पेशन गोई है वो यही है कि ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन जो मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जो साउंड और जो मज़ा एक लिक्विड फ्यूल वाली बाइक का आता है ना, वो आप इलेक्ट्रिक बाइक से नहीं ले सकते। तो जो उनका लॉन्ग टर्म प्लान है, एक अल्टरनेट फ्यूल वो ढूंढ रहे हैं, हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन, उसके इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इसको फ्यूचरिस्टिक बाइक के लिए यूज़ किया जा सके। सो बेस्ट ऑफ लक कावासाकी फॉर योर थॉट्स एंड फॉर योर फ्यूचर बाइक्स। आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, उसको सलाम है मेरा। तो गाइज़, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। राइड सेफ, स्टे सेफ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।